सभी को नमस्कार। हिंदी संसार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरू करते हैं राष्ट्र साहित्य। आदिकाल राष्ट्र साहित्य। विजयपाल रासो किसकी रचना है? नल सिंह। अमीर रासो किसकी रचना है? षाडंगधर। अमीर रासो षाडंगधर की रचना है। अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है। अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है। शुक्ल ने किस रचना के बारे में कहा है? अमीर रासो के बारे में। शुक्ल ने अमीर रासो के बारे में कहा है कि अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है। अमीर रासो का रचयिता जज्जल कवि किसने माना है? अमीर रासो का रचयिता जज्जल कवि किसने माना है? राहुल शांकृत्यायन। खुमान रासो किसकी रचना है? खुमान रासो किसकी रचना है? दलपति विजय। खुमान रासो की प्रमाणित प्रति किस संग्रहालय में संग्रहित है? पूना संग्रहालय में। खुमान रासो की प्रमाणित प्रति किस संग्रहालय में सुरक्षित है? पूना संग्रहालय में। बीसलदेव रासो किसकी रचना है? नलपति नाल की। बीसलदेव रासो कितने खंडों में है? बीसलदेव रासो कितने खंडों में है? 4 खंडों में। बीसलदेव रासो में 12 मासा आश्विन मास से शुरू होता है। यह कथन किसका है? कुसुम राय। बीसलदेव रासो में 12 मासा आश्विन मास से शुरू होता है। यह कथन है कुसुम राय। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने कहा? पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। पृथ्वीराज रासो में कुल कितने समय है? पृथ्वीराज रासो में समय या सर्ग कितने हैं? 69। चंदबरदाई ने 59 लिखे और 10 उसके पुत्र जलह ने लिखे। कुल 69 सर्ग है। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक किसने माना? पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक किसने माना? श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णु पंड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टोड ने। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक किसने माना? श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णु पंड्या, मिश्र बंधु और कर्नल टोड ने। पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक किसने माना? 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 आचार्य शुक्ल, श्यामल दास, डॉक्टर वुलर, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, पूरा नाम है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद। इन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना। आचार्य शुक्ल, श्यामल दास, डॉक्टर वुलर, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद। इन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक किसने माना? अर्ध का मतलब आधा। पृथ्वीराज रासो को आधा प्रमाणिक या अर्ध प्रमाणिक किसने माना? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि जीन विजय, सुनीति कुमार चटर्जी। गारसाद तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? गारसाद तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? राजसूय से। गारसाद तासी ने तो रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से मानी है। अब नरोत्तम स्वामी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? नरोत्तम स्वामी ने
रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? रसिक रासव से। नरोत्तम स्वामी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक रासव से मानी है। रासो शब्द की उत्पत्ति राशक से किसने मानी है? राशक से किसने मानी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ शर्मा, चंद्रबली पांडे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 4 महाकवि है जिन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति राशक से मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ शर्मा, चंद्रबली पांडे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? रसायन से। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। डॉक्टर बच्चन सिंह रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? रास शब्द से। बच्चन सिंह रासो शब्द की उत्पत्ति रास शब्द से मानते हैं। आचार्य शुक्ल ने वीर गीत काव्य किसे कहा है? आचार्य शुक्ल ने वीर गीत काव्य किसे कहा है? बिसलदेव रासो को। बिसलदेव रासो को। कवि स्वयं ने किसे स्त्री रसायन कहा है? स्वयं कवि का नाम है। कवि स्वयं ने किसे स्त्री रसायन कहा है? बिसलदेव रासो को। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य एवं प्रथम महाकवि किसे माना है? आचार्य शुक्ल हिंदी का प्रथम महाकवि और प्रथम महाकाव्य। प्रथम महाकाव्य आचार्य शुक्ल ने माना पृथ्वीराज रासो को और प्रथम महाकवि माना है चंद बरदाई को। प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, प्रथम महाकवि चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो में कुल कितने समय हैं? एक बार पहले प्रश्न आ चुका है। 69 पहले भी बताया है। 59 चंद बरदाई ने लिखी और 10 उसके पुत्र जलहरण ने लिखी। पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया? प्रश्न आ गया है। जलहरण ने। 10 समय जलहरण ने लिखी। पृथ्वीराज रासो में कितने या पृथ्वीराज रासो के कुल कितने संस्करण हैं? 4 संस्करण हैं। पृथ्वीराज रासो के कुल कितने संस्करण हैं? 4। अब प्रश्न उठता है कि पृथ्वीराज रासो की 4 संस्करण हैं तो कौन कौन से हैं? पहला संस्करण पृथ्वीराज रासो का प्रथम संस्करण की प्रतियां उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। पहले संस्करण की प्रतियां उदयपुर संग्रहालय में, द्वितीय संस्करण की प्रतियां बीकानेर में, तृतीय संस्करण की प्रतियां भी बीकानेर में संग्रहित है। चतुर्थ संस्करण की खोज महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो के चतुर्थ संस्करण की खोज किसने की? अमरचंद नाटा ने। अमरचंद नाटा ने। दशरथ शर्मा ने इसे मूल रासो माना है। पृथ्वीराज रासो के चतुर्थ संस्करण को दशरथ शर्मा ने मूल रासो माना है। रासो के सुख सुखी संवाद को प्रमाणिक किसने माना? आचार्य द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो के सुख सुखी संवाद को प्रमाणिक माना है। परमाल रासो किसकी रचना है? परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक। परमाल रासो जगनिक। परमाल रासो को आल्हा खंड नाम से किसने प्रकाशित करवाया? परमाल रासो को आल्हा खंड नाम से किसने प्रकाशित करवाया? चार्ल्स इलियट ने। चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में। परमाल रासो नाम किसने दिया? परमाल रासो नाम किसने दिया? श्याम सुंदर दास ने। जयचंद प्रकाश किसकी रचना है? भट्ट केदार। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार। जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? मधुकर कवि।
जयमयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? मधुकर कवि। जमयंक जस चंद्रिका को महाकाव्य किसने कहा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जमयंक जस चंद्रिका को महाकाव्य किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। खुमान राशों की भाषा राजस्थानी हिंदी। खुमान राशों की भाषा राजस्थानी हिंदी। अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिसलदेव राशों का रचना काल। बिसलदेव राशों का रचना काल 1212 ईस्वी। आल्हा उदल दो सरदारों का वर्णन किस रचना में? आल्हा उदल दो सरदारों का वर्णन किस रचना में है? परमाल राशो। आलाखंड को सर्वप्रथम किसने प्रकाशित करवाया था? आलाखंड को सर्वप्रथम किसने प्रकाशित करवाया था? 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद जिलाधीश चार्ल्स एलियट ने। 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद जिलाधीश चार्ल्स एलियट ने आलाखंड को प्रकाशित करवाया। आलाखंड का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? आलाखंड का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? वाटरफील्ड ने। वाटरफील्ड। आलाखंड गीत किस ऋतु में विशेष रूप से गाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। आलाखंड किस ऋतु में विशेष रूप से गाया जाता है? बरसात ऋतु में। 12 वर्ष लो कुकर जीवे अरु तेरे लव जिए सियार। उक्त पंक्तियाँ किस रचना से और कहाँ से ली गई है? 12 वर्ष लो कुकर जीवे तेरे वर्ष लो जिए सियार। उक्त पंक्तियाँ किस रचना से और कहाँ से ली गई है? यह पंक्तियाँ परमाल राशों से ली गई है और आलाखंड से ली गई है। उक्त पंक्तियाँ परमाल राशों से ली गई है और आलाखंड से ली गई है। यह किसका मत है कि चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक रूप में राशों की रचना की? यह किसका मत है कि चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक के रूप में राशों की रचना की? राशो यानी पृथ्वीराज राशो। नरोत्तम स्वामी ने माना कि चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक के रूप में राशों की रचना की। नरोत्तम स्वामी। पृथ्वीराज राशों को सर्वप्रथम अप्रामाणिक किसने घोषित किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वीराज राशों को सर्वप्रथम अप्रामाणिक किसने घोषित किया? डॉक्टर वूलर ने। पृथ्वीराज राशों को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा? पृथ्वीराज राशों को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। पृथ्वीराज राशों का काव्य रूप है। पृथ्वीराज राशों का काव्य रूप है प्रबंध काव्य। पृथ्वीराज राशों में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? 68। पृथ्वीराज राशों में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? 68। उक्ति धर्म विशालशय राजनीति नवरसम। उक्ति धर्म विशालशय राजनीति नवरसम। रूट भाषा पुराणम च कुराणम कथितम मया। पंक्तियाँ किसकी है? उक्ति धर्म विशालशय राजनीति नवरसम रूट भाषा पुराणम च कुरानम कथितम मया। पंक्तियाँ किसकी है? चंद बरदाई की। संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक काव्य किसने लिखा? संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक काव्य किसने लिखा? कवि जयानक ने। पृथ्वीराज विजय काव्य के लेखक कवि जयानक। अभी जो प्रश्न था बहुत महत्वपूर्ण है कि संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक काव्य किसने लिखा? कवि जयानक। राशो शब्द की उत्पत्ति राजयश से किसने मानी है? राजयश। राशो शब्द की उत्पत्ति राजयश से किसने मानी है? हरप्रसाद शास्त्री। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसको माना है?
आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसको माना है? बीसल देव रासो। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है? बीसल देव रासो। किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्ण का प्रयोग हुआ है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन का प्रयोग हुआ है? बीसल देव रासो में। वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी रचना बीसल देव रासो मिलती है। वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी रचना बीसल देव रासो मिलती है। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। परमाल रासो में वीर बनाफरों के कितने युद्धों का वर्णन है? परमाल रासो में वीर बनाफरों के कितने युद्धों का वर्णन है? 52। विजयपाल रासो में कुल कितने छंद हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। विजयपाल रासो में कुल कितने छंद हैं? 42। आलाखंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है। कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह। आलाखंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है। उक्त कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी में नक्षिक वर्णन सबसे पहले किस रचना में मिलता है? हिंदी में नक्षिक वर्णन सबसे पहले किस रचना में मिलता है? राउलवेल। हिंदी में श्रृंगार परंपरा की पहली रचना मानी जाती है। हिंदी में श्रृंगार परंपरा की पहली रचना मानी जाती है संदेश रासक। रास साहित्य की किस रचना में कृष्ण का वर्णन है? नेमिनाथ रास। रास परंपरा की किस रचना में कृष्ण का वर्णन है? नेमिनाथ रास। लघुनय चक्र दर्शनसार किसकी रचना है? लघुनय चक्र दर्शनसार किसकी रचना है? देवसेन। किस रासो साहित्य में केवल वर्तमान कालिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है? किस रासो साहित्य में केवल वर्तमान कालिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है? बीसल देव रासो। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार खुमान रासो का रचना काल 17वीं शताब्दी। हिंदी में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। हिंदी में लिखित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ। हिंदी में लिखित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? शिव सिंह सरोज। हिंदी में लिखित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? शिव सिंह सरोज। हालांकि हिंदी का जो पहला इतिहास ग्रंथ लिखा था द इस्तवार द लिटरेच्यूर एंड हिंदुस्तानी जॉर्ज ग्रियर्सन लिखा था, पर ये है हिंदी में लिखित। वो लिखा था फ्रेंच भाषा में और यहाँ पर हिंदी है। हिंदी में लिखित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। मिस्र बंधुओं द्वारा रचित हिंदी नवरत्न में कौन शामिल नहीं है? मिस्र बंधुओं ने जो हिंदी नवरत्न पुस्तक लिखी है उसमें कौन शामिल नहीं है? चिंतामणि। हिंदी शब्द सागर के निर्माण में कौन शामिल नहीं था? हिंदी शब्द सागर के निर्माण में कौन शामिल नहीं था? सूर्यकर्ण पारिक। किस ग्रंथ में आदिकाल से भक्ति काल तक का ही वर्णन है? किस ग्रंथ में आदिकाल से भक्ति काल तक का ही वर्णन है? उस पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की पुस्तक है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसमें आदिकाल से भक्ति काल तक का वर्णन है। किस रासो ग्रंथ में राजस्थानी, ब्रज एवं मध्य प्रदेश की भाषा का प्रयोग हुआ है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस रासो ग्रंथ में राजस्थानी, ब्रज एवं मध्य प्रदेश की भाषा का प्रयोग हुआ है? बीसल देव रासो। किस रचना में या किस रचना के गीत
महोबा बैंसवाड़ा बुंदेलखंड में आषाढ़ व श्रावण मास वर्षा ऋतु में गाई जाती है। परमाल राशो, परमाल राशो के गीत है वो महोबा बैंसवाड़ा बुंदेलखंड में आषाढ़ व श्रावण मास में गाई जाती है। पृथ्वीराज राशो को मुक्तक रूप किसने माना? नरोत्तम स्वामी ने। पृथ्वीराज राशो को मुक्तक रूप में किसने माना? नरोत्तम स्वामी। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हिंदी संसार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।